हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पास आपके पर्सन आपके पास क्या है, मतलब पता नहीं क्यों मुझे मेरे मुंह से वर्ड ही नहीं करा आपके पास आने वाले हैं करके। तो आपके पर्सन जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हो, जितने परेशान हुए और समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, क्योंकि हो सकता है ना रिस्पॉन्स नहीं है, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए कुछ एज अ गाइडेंस हो, कुछ मैसेजेस हो आपके लिए, या कुछ बातें हो जो आपको जानना ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपके नहीं है, तो उसे पॉजिटिवली ही सुनना है, और जो नेगेटिव लग रहा है बिल्कुल अनसुना करना है। तो ये बात कहना बार बार ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग उसे वैसे सीरियसली नहीं लेते कि मतलब वो ये तो हमारा ही नहीं है वगैरह, वो सारी चीज़ें हो जाती है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिव रह के ही सुनो। रीडिंग चाहे जो भी करूँ मैं, इनडायरेक्ट मेरा इंटेंशन हीलिंग है आपके लिए जो सोचना है ना, स्पेशली आपके लिए, क्योंकि मेरे लिए मायने आप रखते हो। सो जो ये सब चीज़ें जो हो रही है ना, वो हर चीज़ आप ही के लिए हो रही है। तो लेट्स सी कि उनकी एनर्जीज क्या कहती हैं। तो जब भी मैं कैंडल जलाऊं, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। एक बार वापस क्लिनजिंग, इनकी पर्सन की फीलिंग्स इनके लिए क्या है। इनकी पर्सन की फीलिंग्स, बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें छुपाई जा रही है, या सिर्फ मैं ऐसा कहूँ कि दबाई जा रही है। अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स से भागना चाहते हैं, हाँ, लेकिन अगर आप मौका दें, आप अगर चाहे तो लिटरली बहुत कुछ बात करना चाहेंगे। मुझे स्ट्रांगली क्या फील हो रहा है ना, इनकी तरफ से कम्युनिकेशन होगा, बात होगी। बहुत कम लोगों के केसेस में ना रोमांटिक टाइप की बात होगी कि तुम्हें मिस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तुम्हें देखने की इच्छा हो रही है वगैरह, ऐसे हो सकता है। बट कुछ लोगों के ऐसे ना कि बस मुझसे बात करो, बस तुम्हें देखना है, मतलब जो एक होता है ना कि किसी की वैल्यू, किसी की अहमियत अचानक से रियलाइज़ होना कि इतनी सारी चीज़ों में, इतनी सारे लोगों में, इतनी बड़ी दुनिया में वो कितना अकेला पड़ गए हैं। पता नहीं क्या ऐसा, ये कुछ तो हुआ है उनके लाइफ में। कोई किसी ने कुछ कहा हो, कुछ फाइनेंशियल ट्रबल हो, जिस तरह से इनकी एहसास है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब आप ही की तरफ है। यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एहसास आपकी तरफ, और ख़ास करके ना आपकी अहमियत की तरफ है, आपकी वैल्यू, लाइक ना आप जिस तरह से प्यार कर सकते हो, आप जिस तरह से एक सपोर्ट और समझ सकते हो, वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है। इनकी फीलिंग्स ना आपके लिए बहुत ज़्यादा, लाइक इनफैक्ट अगर ये किसी के साथ रिलेशन में है या जा चुके हैं, कुछ भी है, मतलब मैरिड भी है, बट झुकाव है ना आपके प्यार की तरफ है। मतलब वो हो सकता है कि उनके लिए जस्ट एक मस्ती हो, या फिर दबाव की वजह से हो, जैसे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती की हो वगैरह चीज़ हो सकती है, या फिर इन्होंने खुद चूज़ किया हो। बट इसमें ना एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि फ़र्क है बहुत, दो इंसानों में बहुत फ़र्क है कि, या फिर दो सिचुएशंस में, मान लीजिए कि प्रोफेशनल प्लेस पे या किसी दूसरे लोगों की जगह पे इनकी अहमियत, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, या इनफैक्ट नहीं के बराबर, कितना भी कुछ करो। और यहाँ पे ये कितना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू बहुत ज़्यादा। हमेशा आप उनके बारे में वो क्या, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये है, वो है, ऐसा है, आपसे अभी भी पूछोगे ना, आप अभी भी पूछोगे। थोड़ा आपको गुस्सा आएगा, थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन
अगर कुछ बात करें ना, कुछ चीज़ें उनका जिक्र आप ऐसे करोगे जैसे कि आपका रिश्ता अभी भी वही है, वैसा ही है। इतनी मतलब आपकी एनर्जी इतनी मतलब कनेक्टेड, आप इसमें तो आपको तकलीफ है ना इतनी ज़्यादा है, और इतनी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे पूरी तरह। इसीलिए तो है, क्योंकि अभी भी आपको ना विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। इतना प्यार दिया, इतना मतलब आपने ऐसा नहीं कि एहसान या एक्सपेक्टेशन, बट समझा ही नहीं आपको कि ऐसा भी कोई होता है क्या। इनकी फीलिंग्स है ना, अभी यही चीज़ समझ रही है कि ये जो प्यार है ना वो खास है। ये इंसान का जो पागलपन है, ये इंसान का जो मासूमियत है, हर चीज़ बहुत यूनिक है, बहुत ख़ास है। ख़ास करके जो दुनिया वालों ने असली चेहरे दिखाया ना, दुनिया वालों ने जैसे ट्रीट किया है। मान लीजिए कि आपने कहा था कभी कि इस दोस्त पर ना भरोसा मत करो, ये तुम्हें धोखा दे सकता है, मान लीजिए कि फाइनेंशियल्स के बारे में। तो उन्होंने क्या बोला कि तुमसे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ अपने दोस्त को, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। और आज वही दोस्त उनके या तो काम नहीं आ रहा है, या तो उनको चीट कर रहा है, या उनको निगलेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। जिस तरह से बिहेव कर रहा है ना, समझ में आता है ना धोखा दे रहा है। या फिर ऐसा है कि थर्ड पार्टी को चूज़ किया इन्होंने कि थर्ड पार्टी से तो आप बेहतर है, आपसे तो बेहतर है, ये है उसमें वो है, ऐसा है, फाइनेंशियल स्टेबल है। मतलब मान लीजिए ना कि शादी का रिश्ता है, तो शादी का रिश्ता बहुत स्टेबल है, आपके पास क्या है, ऐसा कुछ हुआ तो वो तो हुआ, पैसे तो मिल गए, फाइनेंशियली सब स्टेबल है। लेकिन व्हाट अबाउट इमोशंस का क्या? वही खालीपन, वही अधूरापन, वही इम्पोर्टेंस नहीं। सामान है आसपास, पैसा है आसपास, लेकिन उस पैसे में वो प्यार नहीं है, वो खुशी नहीं है। ऐसी वाली एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा है। मतलब अपने अपने रीज़न से, लेकिन जिस वजह से, जिस रीज़न से इन्होंने इतनी दगाबाजी की है ना, अपनी ही मतलब लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपसे इतना झूठ बोला है। मतलब आपको लास्ट मोमेंट तक पता नहीं था या आपको अंदेशा हो रहा था, लेकिन इन्होंने इस बात को ना जैसे आपके ऊपर उल्टा कर दिया, लेकिन ना कि तुम गलत सोच रही हो या तुम गलत सोच रहे हो, तुम ज़्यादा ही ओवर थिंक करते हो, तो ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और वही चीज़ निकल के आई है। तो वो चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, टेरिबल थी आपके लिए। मुझे यहाँ बर्ड की एनर्जी नज़र आ रही है ना। वो बर्ड जो फ्री होता है ना, आसमान में उड़ता है, जैसे ये खुल के आसमान में, मतलब बोलते हैं ना जब बर्ड फ्री होता है, एक तो पहले तो उसके लिए लिमिटेशंस नहीं है, और दूसरी चीज़ फील होती है ना कि फ्री होने का एहसास। मुझे इस सिचुएशन से आज़ादी फील हो रही है। मैं अपने खुले आसमान में, अपनी ज़िंदगी में, अपने लिए खुश हूँ वाली एनर्जी वो फील करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी वो केज में है, भले वो पिंजरा है, केज है, वो सोने का है, गोल्डन केज हो सकता है, बट केज होता है। पहले उनको लगा कि यार केज होता तो क्या हुआ, गोल्ड का है करके उछल के गए। अभी ऐसा लग रहा है कि कितना भी डायमंड हो, गोल्ड हो, केज होता है वाली फीलिंग अभी बहुत ज़्यादा है। जैसे ट्रैप्ड इन अ फियर, बहुत ज़्यादा एक अपने ही इमोशंस में, अपनी ही बातों में, अपने ही धोखे में, अपने ही चीज़ों में जैसे ना उलझ के रह गए, ट्रैप हो गए, बहुत कंट्रोलिंग इश्यूज़ में है। तो अभी मतलब एक अजीब से सर पकड़ने में कि ऐसा लगे कि ऐसा कुछ तो मौका मिले जैसे आपसे बात करे, वो भी खुल के जैसे पहले करते थे। वो कहे कि मतलब आप कितने खास हो, सच में ये फीलिंग ऐसे है। उस इंसान को गलती का एहसास है, मतलब इस कदर नहीं कि वो मतलब सिर्फ इस कदर नहीं है, कुछ लोग के इसमें बहुत ज़्यादा है कि गलती का एहसास है। कुछ लोगों के लिटरली समझ में आ रहा है कि फ़र्क क्या है दोनों चीज़ में, कंपैरिजन क्या है। मुझे स्वैन की एनर्जी नज़र आ रही है। वी लेटर, आई लेटर, टी लेटर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और मुझे नंबर्स में यहाँ हार्ट्स बन रहे हैं, और हार्ट्स चक्रा जो ब्लॉकेजेस है ना, उसे आप प्लीज़ सेंड लव वाइब्रेशंस, क्योंकि इनका हार्ट चक्रा काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड है। और मुझे ना बार बार पता नहीं क्यों वो फ्री बर्ड की एनर्जी निकल के आ रही है।
मेरे नंबर्स में इम्पॉर्टेंट जो 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, ये प्रोमिनेंट दिख रहा है। यस, ये एनर्जी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इनकी। यही आज की जो थीम है, आज की जो एनर्जी की थीम है ना, यही है, यही है। देखते हैं कि इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और आपके लिए गाइडेंस। बैलेंस, जस्टिस, कर्मा, बैलेंस, सब कर्मा पे ऑफ हो रहा है। थ्रोट चक्रा, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, पता नहीं क्यों कुछ कार्ड्स लेने का मन करता है, कुछ कार्ड्स लेने का जैसे सामने से मन ही नहीं कर रहा है। सिर्फ पता नहीं क्या इनका बिहेवियर, इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एकदम अजीब सी कश्मकश है, इम्बैलेंस है। और जैसे ना कोई पंछी फड़फड़ाता है ना केस से बाहर निकलने के लिए, वैसे एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, आज की डेट 19 और 19 आ गई है एंड आई एम रियली हैप्पी। 19 भी है, 20 भी है और 8 है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। सो मैंने जैसे कहा ना कि अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी है, तो उनकी बर्थ डेट 8 हो सकती है, 26 हो सकती है, 17 हो सकती है, और 11 हो सकती है, 5 हो सकती है, 15 हो सकती है, 14 हो सकती है, 23 हो सकती है, 19 हो सकती है, 9 हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 20 हो सकती है। तो ये कुछ बर्थ डेट्स हैं उनके। अगर बर्थ डेट्स भी मैच नहीं होते तो एनर्जी तो वही मैच है डेफिनेटली। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन जो है ना ये यही है, इनकी एनर्जी में वो शिफ्ट है। क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक 11 पोर्टल का काफ़ी हद तक गहरा असर फील हो रहा है। क्योंकि हम जैसे ना नॉर्मल लाइफ चलती है तब तक कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ पोर्टल्स, कुछ चीज़ें ना इस कदर बदलते हैं ना, एक पल में ज़िंदगी इस कदर बदलती है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है कि इनका ना एक ट्रिगर है। पहले आपने शायद देखा होगा कि इनके डीपी स्टेटस और सब कुछ, मतलब ये बात भी करे तो सब कुछ सही है, खुश है, सब कुछ आपको नज़र आता होगा। लेकिन अभी ना काफ़ी ज़्यादा खामोशी फील हो रही है। अभी उनकी बातों में ना वो स्टेटस स्टोरीज में इतनी बात नहीं है, क्योंकि उनको कहीं से कहीं खुद को ही पता है कि वो जो बोल रहे हैं वो झूठ है। जो दिखा रहे हैं ना, स्पेशली खुशी की बात दिखा रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ खुशी है, मज़े हैं, अच्छा से चल रहा है, ये सब वो जो दिखा ना वो नहीं हो पा रहा है। और ये एक चीज़ ना बढ़ते जाएगी। अभी ये सब आपकी वजह से या मेरी वजह से नहीं हो रहा है कि उनकी लाइफ में ये सब हो जाए। ये एक बात है कर्मा की, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस, कार्मिक एनर्जी की बात हो रही है, जस्टिस की बात हो रही है। तो ये जस्टिस तो होगा ही ना। कर्मा का पे होता है अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। बुरे कर्म इन द सेंस कि आपने देखा ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप रास्ते से आगे निकल जा रहे हो, कोई सामने से कुचल गया है, आपने कभी देखा ही नहीं पीछे मुड़ के, ऐसा नहीं होता। तो वो चीज़ अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इनका जो ब्लॉक थ्रोट चक्रा तो दिख रहा है, तो लेकिन बात करेंगे, एक वक्त आएगा ना इनको बात करनी पड़ेगी, बात करेंगे और बताएंगे कि उनके लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ है, ये सब हो रहा है। और आपका कहना होगा तो मैं क्या करूं, सीरियसली आपका कहना होगा तो मैं क्या करूं। इनका ऑब्सेशन, इनका फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बेहद ज़्यादा बढ़ रहा है। ये खुद भी नहीं जानते ये इतना क्यों फील कर रहे हैं आपके लिए इतना, और जबकि आप अभी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ये आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, ये आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हैं। आपका रिश्ता कितना लेवल पे जुड़ा है अभी इनका एहसास हो रहा है। ये अपनी ज़िंदगी का डार्कनेस है ना, उसमें लाइट चाहते हैं।
डेफिनेटली एक सनलाइट हो, यू आर माई सनशाइन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये यूनिवर्स जस्टिस एंड जजमेंट की एनर्जी है। ये सच जो उनके सामने आया है कि ये रिश्ता क्या है, और किसी लोगों का, किसी दुनिया का, आपका सच कि आप क्या कर रहे थे, आपको ना कभी जानने की कोशिश नहीं, समझने की कोशिश नहीं, हर चीज़ अभी बदल रही है। और इनकी विश है, इनकी विश है कि आप इनके साथ हो जाए, आप दोनों मिले, बात करें, ये रिश्ता वापस जुड़ जाए, ये उनकी विश है। खास करके ना सर फ्री बर्ड होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा विश है उनकी। काश मैं इस दलदल से बाहर निकलूँ। ट्रस्ट द यूनिवर्स। एंड आपके लिए एक एडवाइस, सेक्रेट प्लान। आपके लिए एडवाइस है, ट्रस्ट द यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, देयर इज सेक्रेट प्लान फॉर यू। आज तक यूनिवर्स ने कुछ दिया नहीं, अपने ऐसा आपको लग रहा है ना कि यूनिवर्स तो मुझे नहीं देख रही है, मेरी नहीं सुन रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे यूनिवर्स का कुछ आपके लिए सब कुछ सेक्रेट प्लान था, वो होकर रहेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, इस तरह से आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं। बस एक चीज़ है, जो भी आपको गाइडेंस मिलता है ना कि क्लिनजिंग ऑफ एनर्जी, हीलिंग ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कीजिए, देन यू विल सी द डिफरेंस। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।